लंका में रावण को धूल चटाने के बाद कहां गई प्रभु श्री राम जी की वानर सेना? लंका में हुए युद्ध में रावण के पास बलशाली राक्षसों की सेना थी। इसके ठीक उलट भगवान राम के पास वानर सैनिकों की सेना थी। कहा जाता है कि वानरों की सेना को देखकर रावण ने उनकी खिल्ली भी खूब उड़ाई थी। बाद में इसी सेना ने रावण को धूल चटाकर रख दी। आज भी तमाम लोगों के सामने बड़ा प्रश्न यही है कि लंका में हुए युद्ध के बाद आखिर प्रभु श्री राम की ये वानर सेना कहां गई? वाल्मीकि रामायण की माने तो श्री राम रावण युद्ध में अगर किसी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई तो वो वानर सेना ही थी। बताते चलें कि श्री राम रावण युद्ध में वानर सेना का नेतृत्व सुग्रीव और अंगद जैसे महान योद्धाओं ने किया था। रामायण के उत्तरकांड में इसका वर्णन है कि लंका विजय के बाद जब सुग्रीव लौटे तो उन्हें भगवान श्री राम ने किष्किंधा का राजा बनाया। वहीं बाली के पुत्र अंगद युवराज बने। माना जाता है कि वानर सेना लंका से आने के बाद सुग्रीव के साथ ही रही। विद्वानों का यह भी मत है कि लंका युद्ध के दौरान वानर सेना में अहम पदों पर रहे वानर किष्किंधा में भी अहम जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे थे, चाहे वो नल और नील रहे हों या फिर सुग्रीव और अंगद। बताया यह भी जाता है कि इन तमाम लोगों ने अपने अथक प्रयास से किष्किंधा के राज्य का विस्तार किया। किष्किंधा आज भी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। यहाँ ऐसी तमाम गुफाएं हैं जिनको देखकर स्वतः इस बात की पुष्टि हो जाती है कि यहाँ कभी वानरों का साम्राज्य था। माना यह भी जाता है कि किष्किंधा की गुफाओं के अलावा वानर दंडक वन या दंडकारण्य वन में रहते थे। ये स्थान भी किष्किंधा के पास ही स्थित है। बताते चलें कि वानर सेना में वानरों के अलग अलग समूह थे और हर समूह का एक सेनापति था जिसे यूथपति कहते थे। माना जाता है कि वानर सेना में वानरों की संख्या 1 लाख के आसपास थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।